हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया था। मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर से आप वीडियोस को देखिए और फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं और अब धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। अब ये चैप्टर जो है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा आपका। तो देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसका आपकी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इफेक्ट्स हैं इसके। तो देखो, जैसे आप जानते हो कि आपकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना खाए बिना आप कुछ दिन तक रह सकते हो, लेकिन क्या ऑक्सीजन के बिना रह सकते हो? क्या ऑक्सीजन के बिना आप 2 मिनट 4 मिनट रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। बिना खाए आप 1 महीने काट सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हवा पानी अगर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला आपको, तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे, ठीक। तो ऑक्सीजन क्यों जरूरी है भाई? ऑक्सीजन से हमारा पेट तो भरता नहीं, हमारा पेट तो खाने से भरता है, तो फिर हम ऑक्सीजन से क्यों बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे? इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो हम खाना खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको पचाने के लिए, समझ पा रहे हो? तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो कैसे ज़रूरी है, अब ये बात करते हैं। अब हम लोग क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसके इफेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कंबस्शन रिएक्शन देखते हैं। कंबस्शन रिएक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हो, पहले मैंने आपको बता दिया है। तो देखो क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स, या जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं, या गेट ऑक्सीडाइज, या ये ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑक्सीडाइज कब होगा? जब हवा की मौजूदगी होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन मतलब जलाना, ठीक है। तो लिखिएगा, केमिकल रिएक्शन इन विच chemical reaction in which a substance burns or oxidize in presence of air or oxygen is called combustion reaction। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन। अब देखो, जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया मीथेन गैस CH4, ये हमारी क्या है? मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस। हमने मीथेन गैस लिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया? ऑक्सीजन में इसको जला दिया। जब ऑक्सीजन में इसको जलाएंगे तो ये क्या देगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, प्लस वाटर, प्लस अब एनर्जी रिलीज करेगा। काफी ढेर सारी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसको आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2O2 लिख दो और यहाँ पे 2H2, ठीक है। तो ये हमारा, जब हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, हम इसको जलाते हैं, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो देगा ही देगा, इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज करेगा। इसके साथ आपको क्या देगा? एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में।
किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ये तो आपकी गैस है, ये आपका लिक्विड है और वो आपका एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, अगर मान लो आपने मीथेन न लेके आपने ब्यूटेन ले लिया। क्या ले लिया? ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। आपने क्या ले लिया? ब्यूटेन ले लिया। ठीक है, और ब्यूटेन को आपने फिर से गर्म कर दिया, मतलब जला दिया। जब ब्यूटेन को आप जलाओगे तो फिर से ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, अरे पानी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब आप इसको अगर बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग में आपको सिखा चुका हूं। बीस। ठीक है, तो ये हमारा, ये ब्यूटेन क्या है? हमारी गैस है, ये हमारा ब्यूटेन है। ठीक है, ठीक, ये हमारी ब्यूटेन गैस है। जो आपने इसको ऑक्सीजन में बर्न किया तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, वाटर दिया और आपको एनर्जी देगा ढेर सारे फॉर्म में। यही जो ब्यूटेन होता है, ये यही मेन कंपोनेंट होता है एलपीजी का। ब्यूटेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। जो आप घर में आपकी गैस आता है, सिलेंडर आता है, जिसमें आपकी क्या भरी होती है? मेनली ब्यूटेन भरी होती है, मेनली ब्यूटेन गैस भरी होती है। यही बर्न करती है, इसकी वजह से आपको क्या मिलती है? एनर्जी, जिससे आप खाना बनाते हो। वहाँ एनर्जी किस फॉर्म में है? हीट के फॉर्म में है। तो इसको जलाने से हमको हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? उस पर खाना बना लेते हैं। हम जलाते ही तो हैं। उधर से सिलेंडर से गैस ऑन करते हैं, रेगुलेटर ऑन करते हैं, यहाँ से नॉब ऑन करते हैं, गैस आने लगती है, माचिस लगाते हैं, माचिस पकड़ लेता है और धीरे धीरे आग जलने लगती है। वो क्या है? गैस को जला ही तो रहे हम लोग। तो गैस जलती है तो उसकी वजह से आपका बर्तन गर्म होता है, उसकी वजह से उसमें रखा हुआ खाना आपका पक जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कंबस्शन रिएक्शन है। और कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है? ये हमारा एक्सोथर्मिक होता है। कंबस्शन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ये एनर्जी को रिलीज करता है। इंडोथर्मिक का मतलब जो एनर्जी लेता है, जिसको हमें रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब जो रिएक्शन होने पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा कंबशन रिएक्शन कैसा होता है? ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये हम लोग घरों में यूज करते हैं ना, एलपीजी सिलेंडर से यूज करते हैं, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही है। अब उसी गैस को, उसी एलपीजी गैस को अगर आप देखोगे जब भी सिलेंडर देखना अपना, तो वो क्या होता है? ध्यान देना उसको। ये आपका चूल्हा है, यहाँ पे आपके नॉब लगी हुई है, और यहाँ पे क्या होता है आपका? एक ये छोटा सा और एक ये बड़ा सा, दो बर्नर्स होते हैं। अब कभी आप ध्यान से देखोगे तो इस पे ऊपर तो होल्स होते हैं, इसी में से गैस बाहर आती है। लेकिन कभी आप देखना, ये जो पाइप होती है उसमें नीचे खाली होता है, ओपन होता है। वो नीचे कैसा होता है? नीचे ओपन होता है। वो नीचे ओपन किस लिए होता है भाई? नीचे ओपन होता है, फिर भी आप गैस जलाते हो और माचिस ऊपर लगाते हो, गैस जलती है, नीचे नहीं निकलती, जो कि ओपन है। तो क्यों नहीं निकलती?
और वो किस लिए ओपन दिया होता है? वो ओपन दिया होता है ताकि नीचे से एयर मिल सके, नीचे से क्या मिल सके? हवा मिल सके। और अगर वो बंद कर दो, ये अगर होल जो नीचे इसके नीचे दिया होता है उसको बंद कर देते हो आप, तो क्या होगा? आपको एयर नहीं मिलेगी, गैस आएगी लेकिन जलेगी नहीं, क्योंकि हमें जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, तो वो एयर देने का काम करती है। जैसे अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, अब आपको वो चीज़ नहीं दिखती है। नहीं तो पहले क्या होते थे? पहले लालटेन्स यूज होते थे। लालटेन का नाम सुने हो? लालटेन का नाम सुने हो? लालटेन मतलब जिसको गांव में पहले लाइट के लिए यूज़ किया जाता था, उसमें केरोसिन ऑयल डाला जाता था और ऊपर शीशा लगा होता था, उसको जलाते थे तो उजेला होता था, ठीक? लैम्प या लालटेन बोलते थे। उसमें भी यही चीज़ होती थी, उसमें भी नीचे क्या होता था? होल्स बने होते थे ताकि नीचे से हवा मिल सके, ऊपर से हवा नहीं है मिलेगी। क्योंकि क्या होती है, गैस आपकी हल्की होती है ना, गैस जब आएगी तो वो ऊपर उड़ेगी, तो उसको हवा का प्रेशर ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, ना कि वो हवा ऊपर से नीचे नहीं आएगी। हमें हवा नीचे से देनी पड़ती है ताकि हवा जाए और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, तो वो जलता रहेगा। अगर आपने वो हवा देना बंद कर दिया और आप माचिस जलाते रहो, जलेगा ही नहीं कभी। ऐसे ही अगर आपने इस वाले होल को बंद कर दिया तो आप आप गैस ऑन कर लो, माचिस जलाते रहो, लाइटर जलाते रहो, कभी सिलेंडर नहीं जल सकता, वो गैस नहीं जलेगी, बर्नर नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कैसे चलेगा भाई? तो ये है ऑक्सीडेशन होना। ये क्या है? ऑक्सीडेशन होना। अब देखो, अब इसका क्या है, आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब हम लोग खाना खाते हैं, खाना तो खा लिए, अब क्या होता है कि हम क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं ना। सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब वो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वो क्या करता है? जो आपने खाना खाया, खाने को ऑक्सीडाइज करता है। खाने को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, उसको तोड़ता है। जब वो तोड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है, तो उससे क्या निकलता है? एनर्जी। क्योंकि आपने जो खाना खाया उसमें एनर्जी थी, लेकिन खाना खाने से आपको एनर्जी नहीं मिली। जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो आप ऐसा नहीं कि चबा लिया एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। आप खाना खाते हो, अंदर जाता है, अब आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन उसको क्या करता है? ब्रेक करता है। जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेगा तो उससे क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी हमें काम करने में मदद करती है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो आप, तो खाना ऐसे का ही पड़ा रहेगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको कितना भी खाना खिला दिया जाए, अगर ऑक्सीजन नहीं है आप मर जाओगे, सीधे मर ही जाओगे, तो जिंदा रहने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपका सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये हमारा खुद की बॉडी में एग्जाम्पल हो गया। तो इसको भी हम आपको लिखवा देते हैं। इसको नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? चल, देखिए, द ह्यूमन बॉडी may be regarded as furnace जैसे भट्टी होती है, उसको इसी तरीके से मान लो, फर्नेस जैसा मान लो। ठीक है, या कोई मशीन मान लो, और मशीन, इसमें क्या होता है? आपने खाना डाला, इन विच वेरियस फूड आइटम्स दैट वी ईट, इन विच वेरियस फूड स्टफ्स दैट वी ईट
अंडरगो, ये क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो वो क्या जाता है, अंदर जाता है। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो भी आपने खाना खाया वो अंदर गया, अब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड, अब क्या होगा, जब हमने देखा कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड, जो हीट एनर्जी निकल रही है वो क्या होगी, कीप्स आवर बॉडी वर्किंग, ये हमारी बॉडी को वर्क करते रहेगी। कीप्स आवर बॉडी वर्किंग। यही हमारी बॉडी को काम कराती रहेगी, इसी की वजह से हम काम करते रहेंगे। जैसे क्या होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है इससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, जो ग्लूकोज आप पीते हो उससे क्या मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कहा जाता है ना ग्लूकोज आप घोल के पी लेते हो, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, एक ग्लास ग्लूकोज पी लिया तो उससे क्या मिलता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत बड़े सोर्स हैं। अब ऐसा नहीं ग्लूकोज केवल ग्लूकोज में ही मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे चावल खाते हो आप, यहाँ से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स such as energy, such as glucose, fructose, starch, glucose, fructose, starch, etc. are the major source of energy in our body, for our body। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ये मेजर सोर्सेज हैं। ठीक है, इनसे आपको एनर्जी मिलती है। तो इनका क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है। इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। यही क्या है हमारा ऑक्सीडेशन, मतलब कंबस्शन। हम इसमें क्या सबको जलाते हैं, जलाने का काम करते हैं। और वो कैसे जलता है, वो जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो दे अंडरगो ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। with the help of oxygen। They undergo oxidation with the help of oxygen that we inhale, जो हम लोग लेते हैं। सांस में ऑक्सीजन जो लेते हैं वही उसको ऑक्सीडेशन कराता है। और ये क्या बनाता है, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनाता है, टू फॉर्म, ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एक तो हमने पहला पढ़ लिया कि कंबस्शन, जो कि ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अब दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा
इफेक्ट्स डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का, वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन तो आप लोग बायो में पढ़ोगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो रेस्पिरेशन होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ये आपके बॉडी के अंदर होता है। रेस्पिरेशन हर एक ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, सबकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक। इसलिए इसको बायोकेमिकल, और क्योंकि बायो बॉडी में हो रहा है और केमिकली हो रहा है, इसलिए इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये रेस्पिरेशन जब होता है तो ये क्या करता है, रिलीज एनर्जी इन द सेल्स। जो आपकी सेल्स हैं उसमें क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जो आपको पता होगा कि आपकी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल, टिश्यू, ऐसे आपका बढ़ता है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल। जैसे हम लोग बात करते हैं मैटर की, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। ऐसे ही आपकी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, सेल। तो ये क्या करता है, सेल में एनर्जी रिलीज करता है, ठीक। जब रेस्पिरेशन होता है, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम हवा में सांस लेते हैं। सांस तो हमेशा हवा में ली जाएगी, अगर वैक्यूम कर दो वहाँ पे सांस लोगे तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो जब हम हवा में सांस लेते हैं तो अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है एंटर्स आवर लंग्स। जो ऑक्सीजन हमने लिया वो हमारे फेफड़ों में जाती है। हमने क्या किया, जब हमने रेस्पिरेशन किया, हमने क्या किया, इस इन्वायरमेंट से, इस एयर से हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, एंड पासेस इनटू थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एयर सैक्स। अब हजारों स्मॉल एयर सैक्स हैं, उससे पास होती है, इसको बोलते हैं एल्वेओली, ठीक। यहाँ से जब पास करती है ये सैक्स, दीज एयर सैक्स ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये बहुत बड़े बड़े एरिया ऑफ मेम्ब्रेन्स का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एंड अब क्या होती है, जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजेस, ये क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स, मतलब खत्म हो जाती है, सोख ली जाती है इन मेम्ब्रेन्स के द्वारा। कहाँ पे, इनटू ब्लड। ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ये हमारे ब्लड में, क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो वॉल्स हैं, इससे ये सक करके वो कहाँ चली जाती है, ब्लड में मिक्स कर दी जाती है, ठीक। अब क्या होगा, इट बाइंड्स इटसेल्फ, ये अपने आप को बाइंड कर लेती है टू हीमोग्लोबिन। जो भी ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहाँ होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में। जो हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल्स में, उसके साथ ये बाइंड अप हो जाती है, मिक्स हो जाती है एकदम अच्छे से। एंड अब क्या होता है, इज कैरीड टू मिलियन ऑफ सेल्स। अब ये कहाँ जाती है, जो मिलियन ऑफ सेल्स हैं जिससे मिलकर आपकी बॉडी बनी है वहाँ तक जाती है। इन द बॉडी के अंदर जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, क्योंकि हर एक जगह ब्लड जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होती है। तो जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होती है तो वो अपने साथ जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसके साथ हीमोग्लोबिन में ये पूरी तरीके से बाइंड अप हो जाती है और उसके साथ पूरे बॉडी में ट्रेवल करती है। अब क्या होता है, रेस्पिरेशंस अकर। अब रेस्पिरेशन होता है इन दीज सेल्स, इन सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। जिन जिन सेल के पास ये पहुंचती है वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, एकम्पनीड बाय द कंबस्शन। अब क्या होता है वहाँ पे, ये क्या करती है, कंबस्शन कराती है, ब्रेक कराती है, किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज का कंबस्शन होता है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ग्लूकोज को ब्रेक करेगी। समझ में आ रहा है। तो ये इतना नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए कि सबसे पहले याद रखिए कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ये जब एनर्जी रिलीज करता है सेल्स में, तो हम लोग करते क्या हैं, ये एनर्जी में सेल्स में एनर्जी रिलीज करता है। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फेफड़ों में जाता है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल सैक्स हैं, मेम्ब्रेन्स बने हुए हैं, वहाँ से क्या करता है वो ऑक्सीजन को सैक कर लेता है, सक कर लेता है, खींच लेता है।
और उन मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि हमारे ब्लड सेल्स फ्लो कर रही होती, तो वो जो ऑक्सीजन उसने सक किया, अब वो क्या होगा, जो हमारा ब्लड सेल्स हैं उसमें आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन में बाइंड अप हो जाती है। अब वो पूरे बॉडी में जितने सेल्स है सारी जगह पहुंचाई जाती है। तो अब सेल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन अकर्स। अब उन सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कंबस्शन होता है। अब देखते हैं अब क्या होता है। देखिए अब क्या होता है, जब उसने ग्लूकोज को किसमें ब्रेक कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा जो ये रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है तो इससे क्या होता है, द एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हुई कहाँ पे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, कैरीड आउट मेनी सेल्स रिएक्शन, बहुत सारे सेल रिएक्शंस में ये कैरी आउट होती है। एंड ऑल्सो, और कुछ एनर्जी कहाँ जाती है, कीप्स आवर हार्ट एंड मसल्स वर्किंग, और जो बाकी एनर्जी बचती है वो हमारे हार्ट को वर्क करने में और हमारे मसल्स को वर्क करने में यूज होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द डिजायर्ड वार्मथ टू द बॉडी, और ये हमारे शरीर को जितनी गर्मी की जरूरत होती है वो भी यही प्रोवाइड करती है। डिजायर्ड वार्मथ, जो आपको गर्मी की जरूरत पड़ती है इस बॉडी को, वो भी यहीं से मिलती है इसको, रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है। अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है, एनर्जी तो हो गई यूज। अब जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बचा है, पास बैक इनटू द ब्लड, अब ये फिर कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है, फिर ब्लड में भेज दिया जाता है, एंड वी अल्टीमेटली ब्रीथ देम आउट, और हम उसको क्या करते हैं, सांस बाहर जब छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। रेस्पिरेशन जो होता है ये हर एक लिविंग बींग्स में होता है, टेक्स प्लेस इन द ऑल सेल्स ऑफ इन द प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स के सेल में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस जो इतना हमने लंबा चौड़ा लिखा, इसको हम एक लाइन में समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं, देखो हमने लिया ग्लूकोज, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब हमने क्या किया, ये जो है हमने ऑक्सीजन जब हमने ऑक्सीजन लिया, तो अब ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा CO2 में प्लस H2O में, और प्लस ढेर सारी एनर्जी मिलेगी, ढेर सारी क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये तो हमारा गैस के फॉर्म में होगा जो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा जो हमारी बॉडी यूज करती है। तो अब यही जो रिएक्शन है, यही पूरा हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दे रहा है। हाँ, कैसे हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, अभी ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलता है, जो आप खाना खाते हो, तो ये ऑक्सीजन जाता है, उसको ब्रेक करता है, वहाँ से एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी सारी बॉडी को वर्क कराती है, वही एनर्जी आपको हार्ट को चला रही है, वही एनर्जी आपके जो भी वर्क करते हो उसमें खर्च होती है। तो यही एनर्जी जो ये मिल रही है, यही एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है, यही हमारा क्या है, रेस्पिरेशन है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हर एक लिविंग बींग्स के लिए। अगर ये ना हो तो लिविंग बींग्स का बच पाना पॉसिबल नहीं है, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन सेल्स में होता है, हर एक सेल्स तक आपको ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है, और उसका इसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में आपको एनर्जी देती है। ठीक है, ये हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो एक बार फिर से आप देखिएगा। तो हमने दो इफेक्ट्स पढ़े, अच्छे इफेक्ट्स पढ़े, जो ऑक्सीडेशन के अच्छे इफेक्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। एक तो पहला पढ़ा कंबस्शन,
कि हम लोग कोई चीज़ जलाने पे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ कर पाए। आज हम लोग सारा चीज़ खाना बनाते हैं गैस पे, तो वो क्यों हो पाया, क्योंकि वह कंबस्चन होता है। जैसे लाइट मिलती है, अगर आप पहले लालटेन जो यूज होता था उसको भी हम लोग क्या करते थे, केरोसिन ऑयल को बर्न करते थे, उससे हमें लाइट मिलती थी। तो ये हमें एनर्जी मिल रही है एक तरीके से। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगली लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे अच्छे हैं तो कुछ हार्मफुल भी इफेक्ट होंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।